तो कर रखेंगे। वैसे इस पे कम क्वेश्चन पे कुछ क्वेश्चन किए थे आगे नहीं, फिर बिल्कुल खराब है। ठीक है, वही खराब है बिल्कुल। मैंने कहा था रुक जाओ, वारिसन देखिए। ओके, क्वेश्चन 14 हमने देख लिया था, 14 15 हो जाएंगे आज। शमिका, हर्षिका, अन्वी, क्वेश्चन नंबर 16 हो जाएंगे। जस्ट डू इट, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 11 नहीं हुआ। क्वेश्चन 11 और क्वेश्चन 13 तो एक जैसे ही हैं, आराम से नहीं होंगे। ट्राई किया आपने? क्वेश्चन 11 हो गया था, नहीं हुआ। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 पहले कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, एवरीबॉडी ट्राई। एसटीबी नंबर 11। डबल मास, एक मास यहाँ पे है, फिर अनदर मास यहाँ। So 1 kg, 1 kg कितना मास है ये? 0.5 kg। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू 0.2, म्यू 0.2, है ना। Calculate the accretion of the 1 kg block, tension in the string connecting the 1 kg blocks and tension in the string attached to the 0.5 kg. हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ स्ट्रिंग है भाई। एक स्ट्रिंग यहाँ से स्टार्ट हो गया और यहाँ पे आया, सपोज इसमें टेंशन क्या होना चाहिए? डिफरेंट टेंशन T1, यहाँ तक ये कैसे टेंशन होगा T1, इसमें अनदर टेंशन आ जाएगा, डिफरेंट टेंशन, डिफरेंट स्ट्रिंग, डिफरेंट टेंशन T2 यहाँ पे। बाकी फोर्सेस जहाँ पे देख रहे होंगे कितना के भाई 0.5 kg into 10, 5 न्यूटन। यहाँ पे क्या हो गया? नॉर्मल एक्शन, यू कैन गेट द नॉर्मल एक्शन हियर। नॉर्मल एक्शन का यूज है, कहाँ पे यूज है नॉर्मल एक्शन का यूज? और दोनों ही 1 kg का नॉर्मल एक्शन भी सेम ही होना चाहिए, दैट इज इक्वल टू द mg, और mg की वैल्यू मालूम है 1 kg में तो 10 न्यूटन हो गया। नॉर्मल एक्शन की जो वैल्यू है वो 10 न्यूटन का हो गया, यहाँ पर भी दोनों ही बॉडी में 10 न्यूटन आ जाए। ओके, जितने आप इसको रिलीज करोगे ये बॉडी खुद से इस तक नहीं आ पाएगा। only possibility this body will come down, so accretion is a, since इनका लेंथ कांस्टेंट रहेगा, that's why इनका accretion और इनका accretion मैग्नीट्यूड में सेम हो।
इसका भी लेंथ आप चेंज नहीं कर पा रहे हो, तो इसकी एक्सिस ए और इसकी एक्सिस, जब इसमें मोशन टुवर्ड्स राइट है तो रिलेटिव वेलोसिटी इसका टुवर्ड्स राइट हो गया इस सरफेस के मुकाबले में जो सरफेस इन कांटेक्ट है ग्राउंड वाले सरफेस, जैसे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किधर हो जाएंगे पॉजिटिव, देयर इज अ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एज अलोंग द सरफेस। अब कैसा तो काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F की सिंस दोनों की जगह नॉर्मल एक्शन और म्यू की वैल्यू इक्वल ही है, इसलिए यहाँ पे भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू सेम ही आने वाली है, क्योंकि हमें मालूम है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू इनटू नॉर्मल एक्शन, म्यू सेम है नॉर्मल एक्शन सेम है, और चाहो तो वैल्यूज लिख सकते हो, F की वैल्यू कितना हो जाएगा भाई 0.2 into 10 2 न्यूटन, 2 न्यूटन की फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है भाई, 2 न्यूटन की फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। नाउ सो सिंपल टू सॉल्व इट, नहीं हो गया सॉल्व, देख सकते हैं क्या इसके क्या इक्वेशन फॉर्म हो सकता है इसका 5 न्यूटन माइनस T1, इधर एक्सप्रेशन हम उसको प्लस साइन लेंगे, इट इज इन पॉजिटिव, ये क्या होगा नेगेटिव में, क्या बोलेंगे इसको 5 न्यूटन, इसका इक्वेशन मैं यहीं पे लिख लेता हूं 5 न्यूटन माइनस T1 इज इक्वल टू मास इसका मास इनटू हम क्या लिखते हैं कि F net is equal to mass into acceleration, इट्स न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। भाई प्रॉब्लम सॉल्विंग लॉ क्या है, यही है प्रॉब्लम सॉल्विंग लॉ, F net is equal to mass into acceleration, तो F net दिस वेक्टर सम, इधर पॉजिटिव, ये पॉजिटिव साइन हो गया, ये भी पॉजिटिव हो गया, दिस इज नेगेटिव 0.5 into a, कैसे तो कहीं भी यूनिट नहीं दिया तो न्यूटन में हटा देता, यहां देना हो तो सभी जगह देना पड़ेगा। नंबर 1 इक्वेशन ऐसे है, सिमिलरली नंबर 2 इक्वेशन इसके लिए बोलिए भाई, इस बॉडी के लिए एक्स इस तरफ है ये पॉजिटिव साइन, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव है, एक्स के अलोंग इस मोशन इस डायरेक्शन में जो एक्सेशन है तो फोर्स भी हमें इसी डायरेक्शन के अलोंग चाहिए, ये y एक्सिस को नहीं चाहिए, हमें x के अलोंग चाहिए। सपोज हमारे पास टू एक्सिस है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, तो x को x से मतलब होगा, y को y से मतलब होगा, तो इसकी इक्वेशन आ जाएगा T1 माइनस बोलो T2 माइनस F की 0.2 sorry 2 न्यूटन so equal to mass of it, mass is 1 into accessory, that's it. You can write it T1 minus T2 minus 2 is equal to A, number 2 equation. Similarly इसके लिए इक्वेशन बोले तो भाई क्या आएगा, once again we have the expression A पॉजिटिव में, ये पॉजिटिव हो गया और यहाँ पे नेगेटिव, so simple T2 minus F की ओके हमें लिखना है 2 न्यूटन and so equal to mass into acceleration 1 into A, so T2 minus 2 is equal to A, number 3 T2 की वैल्यू यहाँ से इसमें ले लेते हैं, T1 की यहाँ से ले लेते हैं, इसमें सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, we can get that, सिंपल है हो जाएगा। पिक्चर क्लियर है तन्वी? यस सर। ऐसा कीजिए इसका, टू ब्लॉक्स कांटेक्ट में है, यहाँ की कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन μ1 μ2 2 kg 4 kg एंगल 30 डिग्री, टू केसेस बनाए हैं आपके लिए, एक μ1 जब 0.2 का हो मतलब इसकी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जब कम हो इससे, जब μ1 0.2 हो और ये 0.3 हो, केस 1 के लिए जब ये 0.2 की वैल्यू हो इसका और इसका 0.3 की वैल्यू हो, ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि भाई इस पे लगने वाला फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू कम हो, ऑब्वियसली इसका नॉर्मलाइजेशन भी कम है, म्यू की वैल्यू भी कम है, इस पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है कम है, जबकि इस पे लगने वाला फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू ज्यादा हो सकते हैं, जिसकी वजह से इसका जो मोशन है वो स्लो हो सकता है, इसका एक्सेलेरेशन इंडिविजुअल एक्सेलेरेशन इसका इससे कम हो सकता है, ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकता है। पहले हम पॉसिबिलिटी देख लें, अगर इसकी एक्सेलरेशन इंडिविजुअल एक्सेलेरेशन, इसका इंडिविजुअल एक्सेलेरेशन विदाउट कांटेक्ट
इसकी एक्सेलेरेशन से ज्यादा होगा तब तो ये आगे आगे चलते जाएंगे और पीछे से ये धीरे धीरे अपना आएगा, और दोनों की एक्सेलेरेशन अलग अलग होंगी। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि अगर इसका एक्सेलेरेशन कम हो, इंडिविजुअल एक्सेलेरेशन, और इसका ज्यादा हो, तो ये हमेशा इसको कांटेक्ट में बने रहे। अगर ये तेजी से मूव करेगा और ये धीमे धीमे, तो क्या होगा, जैसे धीरे में अगर हम तेजी से चलना चाहते हैं, आगे वाला कम है, तो क्या करेंगे, हम इसको पुश करते हैं, वही चीज इसको ये पुश करेगा, भाई तुम भी बढ़ो, तुम भी बढ़ो, इसको पुश करेगा। अगर इसकी एक्सेलेरेशन, इंडिविजुअल एक्सेलेरेशन ज्यादा हो गया इससे, तो इसको पुश करेगा और दोनों फिर कॉमन एक्सेलेरेशन के साथ मूव करेगा। जब दोनों आपस में कांटेक्ट में होंगे फिर क्या होगा, ये इस पे फोर्स लगाएगा, बदले में ये भी इस पे फोर्स लगाएगा। जब दोनों में कोई कांटेक्ट नहीं होगा, जब दोनों के एक्सेस अलग अलग होंगे, तब तो फिर अलग अलग ही जाएंगे। तो सबसे पहले आप फाइंड आउट कर लो इसी केस में कि दोनों की इंडिविजुअल एक्सेलेरेशन किसका ज्यादा है। अगर इसका ज्यादा है तब तो अलग अलग हो गया, अगर इसका कम है तब तो दोनों कांटेक्ट में बने। दोनों ही केस में आपको चेक करना है। इसके एक केस में चेक कर लो, अगर आपस में कांटेक्ट नहीं होता तो आप देखो तो इसकी एक्सेलेरेशन की वैल्यू क्या है, इंडिपेंडेंट एक्सेस क्या हो सकता है। ऐसे तो अगर हम विदाउट चेक किए हुए अगर इस क्वेश्चन को करना चाहें, तो हम ऐसा बोल सकते हैं, भाई इससे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू कम है, इसमें ज्यादा है, ऐसा कुछ करके रख ली। बट आई नॉट विच यू ऑलवेज, कई चीज जिसके मास mg होते हैं, तो चेक करना तो एक मैंडेटरी स्टेप होगा। लेकिन फिर भी हम चाहते कि नहीं, हम ऐसे ही आंसर ले आए कुछ, तब तो कोई ना कोई ऑप्शन तो होगा ही ना, कोई ना कोई ऑप्शन तो मैच कर ही जाए। तो अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग एमसीक्यू अकॉर्डिंग सॉल्व करना पड़ेगा। एक और देख लेते हैं कि ये दोनों आपस में कांटेक्ट में हो जाएंगे फिर क्या करें, है ना। इस केस में दोनों को आपस में कांटेक्ट में कर लेते हैं, और इस केस में जहाँ पे इसकी म्यू की वैल्यू ज्यादा है, इन दोनों को आपस में कांटेक्ट कर देते हैं अलग अलग। तो अगर इस केस में आपस में कांटेक्ट में हो जाएंगे फिर क्या होने वाला है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसने इस पे ऐसे फोर्स लगाएगा और इसने इस पे फोर्स लगाएगा, इसको हम बोल सकते हैं इसके साथ कांटेक्ट में ना, ए बोल सकते हैं या आर बोल दो, कोई बात नहीं। तो ये दोनों एक दूसरे पे आर फोर्स कर, रिएक्शन एक इधर इसने फोर्स लगाया, इसने इस पे फोर्स लगाया। बाकी फोर्सेस इसके क्या क्या लग रहा है वो भी आपको देखेंगे, क्या देखेंगे। अच्छा, दोनों बॉडी जब इकट्ठे लगे कांटेक्ट में बने रहेंगे, तो हम दोनों बॉडी को एक बॉडी भी मान सकते हैं, दोनों बॉडी को एक सिंगल बॉडी मान लेंगे और दोनों की एक्सेलरेशन को एक ही मानेंगे। ये सिंपलेस्ट वे हो जाएगा सॉल्व कर। फिर इस पे लगने वाले जो जो फोर्सेज वो देख लेते हैं, इस पे क्या क्या फोर्स लगेगा। तो एक इस बॉडी का मास क्या आएगा भाई, 4g sin 30 डिग्री मींस 40 sin 30 डिग्री 20 न्यूटन। नहीं हो सकता, तो हम ऐसा लिख सकते हैं भाई 4 kg into g into sin 30 डिग्री that is equal to 20 न्यूटन। और इसका भी कर दो, इसको हो जाएंगे 10। तो इस पे लगने वाला जो फोर्स है वो एक 10 न्यूटन का है। अगर दोनों बॉडी को एक जैसा मानेंगे तो जितना फोर्स इसने इस पे लगाया उतना इस पे लगाया, तो वो कैंसिल हो, दोनों बॉडी को एक बनाए। तो बस हो गया, अपना काम हो गया। लेकिन यहाँ पे लगने वाला फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, इस बॉडी पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और इस बॉडी पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अलग अलग है। यहाँ पे जो वैल्यू है Fk1 का होगा, यहाँ पे जो वैल्यू होगा Fk2 का होगा। Fk1 की जो वैल्यू क्या होगा, mu into नॉर्मल एक्शन 0.2 into नॉर्मल एक्शन आपको मालूम चल रहा है 2 cos 30 डिग्री, है ना, 2 cos 30 डिग्री, 2g cos 30 डिग्री, 2 into 10 into cos 30 डिग्री रूट 3 by 2। तो अभी कितना आ गया भाई, 10 रूट 3 2 रूट 3 2 रूट 3। सिमिलरली Fk2 की वैल्यू आप डिसाइड कर सकते हो। Fk2 की वैल्यू क्या आने वाला है, तो इट इज 0.34 into 10 into root 3 by 2 once again, क्या है भाई 6। तो अगर हमें सिंपलेस्ट वे में, अगर मान लें कि ऐसा ही सिचुएशन है एमसीक्यू के पॉइंट, ठीक है, तब तो हम इसको सिंपलेस्ट वे में सॉल्व कर सकते हैं एज पर दैट। तो अब इन दोनों बॉडी को हमने एक मान लिया तो बस हो गया। इसके दोनों की एक्सेलेरेशन इकट्ठे निकल जाएंगे, इसकी भी एक्सेलेरेशन वही होगा और इसकी भी एक्सेलेरेशन वही होगा। तो बोलो क्या आएगा, नेट फोर्स क्या है इसका, Fnet is equal to मास इनटू एक्सेलरेशन। तो बोलो तो Fnet क्या आ रहा है, एक Fnet आ रहा है 20 न्यूटन का, एक Fnet आ रहा है 10 न्यूटन का। उसमें एक माइनस Fk2 आ रहा है, Fk2 कितने जाएंगे भाई, Fk2 6 रूट 3 माइनस 2 रूट 3, ये भी दोनों बॉडी पे आ रहा है
बस फर्क ये कि इस बॉडी पे इतना लग रहा है, इस बॉडी पे और इज इक्वल टू मास, लेकिन मास तो दोनों बॉडी का हो गया। अब दोनों बॉडी का मास क्या हो गया भाई, 2 + 4 और इनटू दोनों बॉडी के इकट्ठे देना। तो देखिए ये की वैल्यू आ रहा है, कोई आंसर है? ये रॉन्ग आ रहा है। क्या रहा 30 माइनस 8√3 डिवाइड बाई 6 क्या आ जाएगा, 65 5 minus 3 into 4/3 4√3/2 4/3 4/3 ये आएगा ना, क्या है 15 4√3 का तो √3 1.732 17 4 है 34 68 69 70 70/3 almost 70/3 7/3 almost 7/3 क्या हो जाएगा, 5 minus 7/3 1.2 क्या है 3 point ये था ये रहा √3 की वैल्यू होता है 13.87 हुआ approximately 13.31 बोलना करके 13.87 आता है 30 हो गया 8 into √3 क्या हो जाएगा approximately 30 डिवाइड बाई 6 कितना हो जाएगा 17/6 17/6 almost 12 2.2 approximately है इसमें क्या दरकार है हाँ बस approximately आंसर क्या approximately 2.8 ये दोनों की कॉमन है, दोनों की कॉमन है। तो लेकिन ऐसा हो ऐसा जरूरी नहीं है, ये हमें एमसीक्यू के अकॉर्डिंगली कर लिया कि एमसीक्यू करने आएंगे तो कहाँ इतना सॉल्व करने की चेक काम करेगा, कोई ना कोई एक ऑप्शन आया था हमारे पास तो ऑप्शन हो गया ना, वहाँ पे कोई एक ऑप्शन नहीं। अगर ऐसा हो तो फिर क्या होगा इसके अकॉर्डिंग, तो इसकी एक्सेशन कम होगा क्योंकि यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा हो जाएगा और इसकी एक्सेशन ज्यादा होगा, ये पहले निकल जाएगा ये बाद में आएगा। तो जब बाद में आएगा और सिर्फ इसका बताना है तो हम सिर्फ इसी का बताएंगे ना, फिर नो कांटेक्ट होगा तो फिर इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। पार्ट बी के लिए क्या करना पड़ेगा, हाँ सिर्फ एक ही क्वेश्चन लाना पड़ेगा हमें, जिसकी जिसकी एक्शन के बारे में पूछा गया उसको देखते हैं क्योंकि ये तो पहले ही निकल जाएंगे और ये बाद में आएंगे, क्योंकि इसमें इसका एक्सेलरेशन कम होगा और इसकी एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, इसकी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रिस्पेक्टिवली कुछ कम हो जाएगा। ऐसी पॉसिबिलिटी है, ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है, ऐसे मैच कर सकता है। अदरवाइज प्रॉपर वे क्या होता, हमें सबकी अलग अलग इंडिविजुअल एक्सेलरेशन निकाल लेते, फिर चेक कर लेते कि हाँ भाई जो हम सोच रहे हैं वैसा सही, तो फिर काम तो ऐसा ही करना पड़ता, वो तो सिर्फ इसके लिए होता कि हम ऐसे जो सोच रहे हैं ना वो बिल्कुल परफेक्ट है कि हाँ ये दोनों आपस में कांटेक्ट में और ये दोनों अलग अलग है, ऐसा चेकिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा चेक कर लेंगे तो फिर सॉल्व तो इस तरीके से करना
तो समझो कि मैंने एक स्टेप को यहाँ पे हटा दिया, चेक करने वाला स्टेप को हमने हटा दिया, उसको हमने बोल दिया कि मैंने चेक कर लिया है, आप बस आई बस नहीं। तो इसकी मास क्या आ गई, इसकी मास 2 kg और देयर इज अ फोर्स आ गया सारे कुछ इसमें 10 न्यूटन का यहाँ पे फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पे लग रहा है कितने का 2√3 न्यूटन का ऊपर वाले में Fk1 और इसमें एक्सेलरेशन आ गया। बोले तो क्या आएगा इसका, So you here is हम U1 की वैल्यू तो 0.2 ही है। अच्छा ओ ठीक है, मैंने चेंज नहीं किया, मैंने तो पहले वाले ही रिजल्ट को ले लिया ना, U1 की वैल्यू चेंज चेंज। अब तो यहाँ पे चेंज कर जाएगा ना mu1 Fk1 की वैल्यू, that is the 0.3 into 2 into 10 20 into √3/2 ये आ जाएगा। बोले तो क्या आ गया 3√3 और ये, लेकिन ये वैल्यू तो नहीं रह जाएंगे 10 न्यूटन का, इसका मास तो वही जाएगा 2 kg का एंड एक्चुअली वी कैन गेट एक्शन क्या आ जाएगा भाई यहाँ पे 10 न्यूटन minus 3√3 divided by 2 into a yes तो अल्टीमेटली यही हो रहा है कि जिस केस में इसकी एक्सेशन इंडिविजुअल एक्सेशन इसका ज्यादा होगा, इसका कम होगा, इसका ज्यादा होगा और इसका कम होगा सेकेंड केस में, और पहले केस में इसका ज्यादा है इंडिविजुअल एक्सेशन और इसका कम है, इससे दोनों बॉडी आपस में हमेशा कांटेक्ट में रहेगा और फाइनली जब कांटेक्ट में रहेगा तो दोनों अलग अलग एक्सेशन से नहीं सेम एक्सेशन से नीचे आएगा, तो वहां से हमने प्रॉब्लम को सॉल्व और जो सोच है हमने पहले ही बनाया। क्लियर है? नेक्स्ट अब हम ऐसा ही एक और काम कर लेंगे। नाइनटीन हो जाएगा, 1920 हो जाना चाहिए, कुछ सॉल्व द 21 नाउ 21 नेक्स्ट 21